रोटी बाजार की वस्तु बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद होगी। जिन शिक्षकों को नौकरी दिया जा चुका था, जिन युवाओं को नौकरी दिया जा चुका था, 3000 के करीबन शिक्षक थे, युवा शिक्षक थे, वो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और वो आज भी जो है कई दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी नाकामी और की क्या कहेंगे? टिकैत जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में हम ये देख रहे हैं कि जो है किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, ये किसकी नाकामी की वजह से ये सब? जो एमएसपी की गारंटी आदिवासी जो मांग है, किसानों की मांग है, ये क्यों पूरी नहीं और क्या कारण लगता है? क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बना के और जंगलों को काटा जाएगा? कहाँ भी लोग जाएंगे? वो भी एक बड़ा प्रश्न है। विपक्ष की भूमिका भी ठीक नहीं है, लेकिन एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं नागरिक निषाद, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता छत्तीसगढ़ प्रवास में है और आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रवास में किन उद्देश्यों को लेकर जो है अभी वर्तमान में प्रवास कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है, साथ ही छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जीवन भूमि पे सबका धन्यवाद है। जी, किन उद्देश्यों को लेकर आपका जो है यह दौरा, यह प्रवास जो चल रहा है, आप विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, क्या है? ये पूरे देश में भर में प्रोग्राम लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी आए, यहाँ पे बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या यहाँ पे है और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पे भी पड़ती है। जैसे अभी देखो, ड्रिप इरिगेशन से यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे लोग, और वोल्टेज ठीक नहीं होगी तो नहीं चलेगा। यहाँ पे जो सिस्टम है ये चलेगा ही नहीं। ये हाई वोल्टेज ठीक रहेगी तो चलता है, तो ये समस्या है। भूमि अधिग्रहण का सवाल यहाँ पे भी है, पूरे देश भर में है। भूमि अधिग्रहण जिस तरीके से अधिग्रहण करी जा रही है, कम रेट में, मुफ्त में और दान में, ये बड़ी समस्या है। किसान अगर शहर में गया, उसने रायपुर नहीं देखा, उसने कलेक्ट्रेट का ऑफिस नहीं देखा, तो ऐसा नहीं कि आप उसकी जमीन आप लूट लोगे। ये समस्या है। सर्कुलेट नहीं बढ़े और जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था नया जो 2013 में बना था, उसका उल्लंघन हुआ है पूरा। तो वो समस्या है। किसान कर्जे में जा रहा है। कर्जे में जाएगा तो दो तरह का कर्जा उस पर यहाँ पे देखने को मिला। एक है जो बैंक का कर्जा है, दूसरा है बैंक का कर्जा पाटने के लिए, पटाने के लिए वो साहूकार से कर्जा लेता है। वो बहुत खतरनाक है, उससे जमीन बिकेगी उनकी। तो धीरे धीरे किसान भूमिहीन हो रहा है। वो जाएगा कहाँ? ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि कहीं नौकरी मिल जाएगी, वो इंजीनियर है, कुछ है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों को बचा कर रखें। जैसे कोरोना काल में एग्रीकल्चर सेक्टर भी बचा था और इस किसान ने पूरे देश को अनाज दिया था। आने वाले टाइम पे जनसंख्या घनत्व बहुत होगा, किसानी बचनी चाहिए। अगर खेती प्राइवेट सेक्टर में गई, खेती बड़ी कंपनी के पास में गई, तो भोजन पे उनका अधिकार होगा। रोटी बाजार की वस्तु बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद होगी। रोटी जरूरत की चीज है, ये समस्या आएगी। तो सरकारों को, सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमको एग्रीकल्चर लैंड, किसान और किसानी खेती को बचा कर रखना पड़ेगा। जी, टिकैत जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में हम ये देख रहे हैं कि जो है किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, ये किसकी नाकामी की वजह से ये सब? देखो, कर्जा बढ़ रहा है ये। जी, फसलों को पानी नहीं मिलता, फसल पैदा नहीं होती, तो किसान कर्जा लेगा। ये सारा कर्जे की देन है। और जैसे महाराष्ट्र में पहले था, आंध्रा में था, दूसरी जगह था, तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ भी उस तरफ बढ़ रहा है। जी, आत्महत्याओं की तरफ छत्तीसगढ़ भी बढ़ रहा है। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो है जिन शिक्षकों को नौकरी दिया जा चुका था, जिन युवाओं को नौकरी दिया जा चुका था, 3000 के करीबन शिक्षक थे, युवा शिक्षक थे, वो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और वो आज भी जो है कई दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी नाकामी और की क्या कहेंगे? तो बेरोजगार बनाने का सरकार का बड़ा षड्यंत्र है। जिससे शिक्षक 3000 में तो ज्यादा है, यहाँ पे 6000 के आसपास है। वे सब हटाए जा रहे हैं, तो वे कहाँ जाएंगे?
आप दे दो उनको, नौकरी दे दोगे तो पढ़ाएंगे। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, उनके लिए शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। और हमने कहा कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, ये जरूरत की चीज है जी। जैसे ये करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमने भी कहा है कि देश में वन नेशन वन शिक्षा, वन नेशन वन हेल्थ, इस पर भी काम होना चाहिए। एक तरह की शिक्षा और एक तरह का स्वास्थ्य, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और सवाल, जैसे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का एक फेफड़ा कहा जाता है, जिस जंगल को हजे अरण्य को जिसकी कटाई हो रही है, इसमें कोई आगे आ नहीं रहा है इसके बचाव के लिए। क्या किसान संगठन नहीं है बचाव के लिए? बहुत लोग आ रहे, 55,000 फोर्स लगा के और 500 लोग कटिंग मशीन लगा के, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा के वहां पर जंगल को काटते जा रहे, और मीडिया में दिखा नहीं जाता। इंटरनेशनल स्तर पे कोई दिखा नहीं जाता कि हम जंगलों को काट रहे हैं। पर्यावरण का नुकसान उससे होगा, उससे गर्मी बढ़ेगी। और हसदेवी के जंगल बहुत महत्वपूर्ण, हमारे कई सौ साल के जंगल हुए हैं। इस तरह के जंगल दोबारा लगाने बहुत बड़ी चीज है, नहीं लगते। उन जंगलों को नहीं काटा जाना चाहिए। क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बना के और जंगलों को काटा जाएगा? कहाँ भी लोग जाएंगे? वो भी एक बड़ा प्रश्न है जी। आपका एक महत्वपूर्ण जो आंदोलन चला था, करीबन 13 महीनों के आसपास वो आंदोलन चला, उसके बाद जो है कानून वापसी भी हो गई, और जो एमएसपी की गारंटी आप से जो मांग है, किसानों की मांग है, ये क्यों पूरी नहीं है? क्या कारण लगता है? देखो, व्यापारी सस्ते में फसलों को खरीदता है, महंगे में बेचता है। सरकार को एमएसपी गारंटी से कोई नुकसान नहीं है, ये व्यापारी को नुकसान होगा। ये सरकार अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो जरूर काम करती। इस सरकार को व्यापारी चलाते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज, पूंजीवाद, तो धीरे धीरे पूंजीवाद बढ़ रहा, और इसी का ये नुकसान है कि एमएसपी गारंटी कानून नहीं दे रहे। यहाँ से भी बुरा हाल बिहार का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है। बिहार से, उड़ीसा से लोग लेबर के लिए काम करते हैं, वहाँ के किसान हैं। वहाँ की, बिहार की तो मंडियां भी बंद कर दी पिछले 2006 से, आज उनको 19 साल हो गए। तो वहाँ का किसान तो बर्बाद होगा। इसी तरह से पूरे देश का किसान धीरे धीरे बर्बाद होगा, और वो लेबर में तब्दील होगा। क्योंकि इस तरह से लेबर एक्ट में संशोधन करें, जॉब नहीं मिल रहे, तो सस्ती लेबर देश में मिले, इसका एक प्लान है कि लेबर बनाने के लिए किसान को खेती से हटाना पड़ेगा, तो लेबर में तब्दील होगा। गांव बर्बाद करो, लेबर बढ़ेगी। और एक ये है कि जैसे कि आप लोग का आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, क्या वो फिर से किसान आंदोलन फिर से शुरू होगा? ये तो वैचारिक रूप से आंदोलन पूरे देश भर में चला हुआ है। जी। आंदोलन फिजिकल रूप से कब शुरू होगा, कैसे रहेगा, तो आने वाला टाइम बताऊंगा। जरूरत के हिसाब से सारी चीजें हो जाती है। आज हम पूरे देश भर में जाते हैं तो एमएसपी की बात हर किसान करता है, तो चर्चा में आ गया। आज देश की कोई भी सरकार है, वो कहीं पे भी मंच पर जाएगी तो किसान की बात करेगी। उस आंदोलन से सरकार के दिमाग में किसान शब्द जरूर आ गया है। आम लोगों को पता चलेगा कि आंदोलन भी कोई चीज है। उस तरह का आंदोलन कब और कैसे होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। टीका जी, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्जों को लेकर, क्या इसमें सुझाव देना चाहेंगे आप? सुझाव ये है कि भाई संघर्ष करें, आत्महत्या ना करें। जी। संघर्ष करना पड़ेगा, और कर्जा उतारने का प्लान बनावे। और जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारा ये है कि पेड़ लगने चाहिए ज्यादा। जन्मदिन हो तो पेड़ लगे, किसी की डेथ हो जाए तो पेड़ लगे। तो ये पेड़ को हमको अपने जीवन में ढालना चाहिए। पेड़ ही हमारा जीवन है, तो पेड़ लगाने चाहिए और जंगल बढ़ने चाहिए। प्राइवेट उसमें भी अपने घर पे, माँ पे भी पेड़ लगा दो। जन्म हुआ बच्चे का तो पेड़ आप लगाओ,
उसको पेड़ से जोड़ दो जी। और एक ठीक है जी, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है, बीते कल परसों की बात है, नागपुर में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि हिंसक वहाँ पे जो है हिंसा हुआ है, हिंदू मुसलमान वाला जो एंगल देखा जा रहा है, ये तो सरकार की प्रायोरिटी है, तो हिंदू मुस्लिम तो करवाना तो सरकार का एजेंडे में शामिल है, तो इसको कौन रोक सकता है। देखिए, देश का राजा चाहा है कि मेरी जनता लड़े, तो लड़ेगी। जिस देश का राजा चाहेगा कि मेरी जनता पढ़ाई पे काम करे तो पढ़ाई करेगी। अब राजा का एजेंडा है तो कौन मना कर सकता है भाई। जिस चीज से वोट मिलती होगी तो सरकार वही तो काम करेगी। वर्तमान मेन स्ट्रीम में जो कैसे देखते हैं आप? वो कहते हैं जो कैमरा और कलम पे बंदूक का चौरा है देश में। और अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि और जो जिस प्रकार से किसानों को लेकर अभी तक से किसी प्रकार का कोई, देखो, विपक्ष भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा। जब सत्ता से दूर रहते हैं तो ये ठीक बात करते हैं, लेकिन आवाज उस तरह से नहीं उठाते। फिर वो बहुत सी चीज याद आए, जैसे सत्ता आ जाएगी वो सब चीज भूल जाओ। विपक्ष की भूमिका भी ठीक नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ राकेश टीका जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए धन्यवाद।